तो देखिए गाना इतिहास रचा गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नई सुबह का आगाज हुआ है और यहाँ पर हम मौजूद हैं हिंदू शरणार्थियों की कॉलोनी में, जहाँ पर एक नई सुबह आपको नजर आएगी। देशभक्ति के गाने जो है उससे लबरेज ये बच्चे हैं, तिरंगा झंडा लहरा है और इन बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि न्यू इंडिया का मतलब क्या है और किस तरह से ये बच्चे जो है खुशी मना रहे हैं। नागरिकता से क्या हो जाएगा? हम यहाँ हिंदुस्तानी हो जाएंगे। हिंदुस्तानी हो जाओगे? हिंदुस्तानी होके क्या करोगे? बड़े पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े बनेंगे। बड़े बनेंगे। अच्छा ये बताओ कैसा महसूस हो रहा है? अब क्या बदल गया? हमें तो खुला महसूस हो रहा है। हम बंदी थे, हमें लग रहा था बंदी थे, आज तो खुला महसूस हो रहा है। था बंदी थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। बंदी क्यों लगता था आपको यहाँ पे बेटा? क्योंकि हम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते थे, हम कुछ खरीद नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। आज हमें नागरिकता मिल गई तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको यहाँ से इस कॉलोनी से बाहर जाने को नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, क्योंकि हमें दिल्ली की वीजा लगी हुई थी। दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकते। आज तो हम दिल्ली से बाहर भी जा सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है इसने, कैसे बंदी महसूस होता था। इस बच्ची को शायद नहीं पता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या होगा क्या होगा। कहती थी मेरे को बस दिल्ली का वीजा था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी और अब मैं सब घूमूंगी, बाजार जाऊंगी। तो ये देखिए कितना मासूम इसने इस पूरे बिल को बता दिया। लेकिन अहमियत समझते हैं और इस अहमियत और इसकी खुशी इनके चेहरों पर झलक रही है। आप मुझे बताइए क्या बंदिशें थी? आप सबसे पहले नागरिकता मिलने के बाद क्या करना चाहेंगी मुझे बताइए? दिल्ली घूमना चाहेंगी, देश घूमना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगे? हम दिल्ली घूमना चाहेंगे, बम्बई सब घूमना चाहेंगे। हमें नागरिकता मिल गया, मैं बहुत। तो किससे मिलना है, शाहरुख खान से कि सलमान खान से बम्बई जाके? शाहरुख खान नहीं, सनी देओल से मिलेंगे, एसके से मिलेंगे, सब राजा से मिलेंगे, ऐसे मिलूंगी। आप श्रीदेवी से मिलोगे? सनी देओल से मिलोगे? अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। किस किस तरह की दिक्कतें आती थी? अब थोड़ा आप मैच्योर हो गए हैं, आप समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? सनी देओल से मिलवाएंगे आपको, सनी देओल से मिलना है। लेकिन यहाँ पर जरा मैं इन लोगों से ये भी बात करना चाहूंगी, अब जिंदगी क्या लगता है कि पूरे टाइम आपने यही एक छोटी सी बस्ती थी, आप बताते हैं कि बाढ़ का पानी घुस जाता था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, अब कैसे जिंदगी बदल जाएगी? क्या बहुत जिंदगी बदल जाएगी। नागरिकता मिल गई, हमें बहुत जिंदगी, हमें लाइट भी मिल जाएंगी, अभी हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी, हम जहाँ मर्जी जाएंगे हम वहाँ जा सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी हम इंडियन हो गए, पाकिस्तानी अभी इंडियन हो गए। इंडियन देखो मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए इन्होंने अपने सीने पर क्या क्या लगा रखा है। फिनास मैं दिखाना चाहूंगा इन्होंने अपने सीने पे क्या क्या लगा रखा है। देखिए जरा इनका जश्न आया, मैं उससे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उससे दिल छोड़ आया, कि हमको मोदी मिला, ओ इस मोड़ पे हमको मोदी मिला, जब अमला पगला हो गया, जुल्फों की छाओं में हम बिस्तर डाल के सो गए, और जब जागा हम भागा, एक मोड़ आया, मैं उससे दिल छोड़ आया। मोदी को धन्यवाद, हम मोदी के लिए गाना ये गाया। लेकिन फिलहाल एक रंग में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए इनकी शर्ट पे क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर भोले शंकर, यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर मोदी जी, यहाँ पर मेरा भारत महान, यहाँ पर लिखा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये 15 अगस्त की तस्वीरें। इतने सारे मोदी जी क्यों आपके शर्ट पे बताइए? मेरे 6-7 साल से हर कपड़े में, हर ड्रेस में है, क्योंकि मैं जगाना चाहता हूँ अपने भारत भाई हैं हिंदू नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको साथ दिया जाए। कोई बात बताओ, नागरिकता मिलने के बाद जिंदगी आपकी कितनी बदल जाएगी? बस वो तो हमारे मित्र, हमारे भाई, फिर वो जो हमारे लिए इतना हो गया यही हमारे लिए बहुत ही है, क्योंकि आगे वो तो हमारे बड़े वो नेता नरेंद्र मोदी है, बहुत सारे हमारे मित्र जो करेंगे हमारे लिए वही बहुत है। जो करेंगे अच्छा करेंगे। देखिए मोदी जी पर कॉन्फिडेंस इस बस्ती के अंदर भी दिखाई दे रहा है। उनका भी ये बताइए, मोदी जी ने तो सब कर दिया, लेकिन बिल के लिए सारी लड़ाई और सारी बहस तो अमित शाह जी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। शायद हमारा मुख्य तो मोदी है, शायद उसके साथ में जो राम लक्ष्मण है
उसके लिए भी हमारा राम लक्ष्मण बताइए, आप कुछ अमित शाह के लिए बोलना चाहते हैं किशन? अमित शाह है वो हनुमान जी है और मोदी है वो राम जी है। इतना हमारे राम पे भरोसा है, इतना हमारे हनुमान जी पे भरोसा है, क्योंकि कल जो बिल पारित किया अमित शाह ने, सारे संसद को एक एक करके जवाब दिया है अपने सनातन धर्म को, संस्कृति बचाने के लिए। जो पीड़ित पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, उनको हक दिलाने के लिए मोदी ने और अमित शाह ने बहुत बढ़िया काम किया। उनका हम आभारी रहेंगे, हमारी पीढ़ियां आभारी रहेंगी अमित शाह के लिए और मोदी जी के लिए। लोगों से भी बात करते हैं। दीपक जी, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के सामने हम जश्न के साथ साथ हर वो पहलू लेकर आए ताकि देश के कुछ हिस्सों में इस बिल को लेकर असमंजस की स्थिति भी पैदा की जा रही है, विरोध भी किया जा रहा है। तो इसीलिए वो तमाम लोग जरा आंखें खोलने, जरा समझने की कोशिश करें कि आखिर इनको नागरिकता देना इतना जरूरी क्यों हो गया था। आपके साथ ऐसा क्या हो रहा था कि आपको हिंदुस्तान यहाँ आना पड़ा था? हमारे बच्चे सुधारने के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारा देश है, हमारा हक है, हम आए हैं। मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी नागरिकता कर दी। अच्छा किया, हमारे लोगों का वीजा बढ़ा दिया। ये बताइए कि अब तो वीजा नहीं, अब तो आपको नागरिकता मिल गई। अब वीजा की नागरिकता तो चाहते थे, हम हिंदू धर्म है। मोदी ने हमारे को नागरिकता दे दिया तो अच्छी बात, हमारे को सारों की अच्छी बात होगी। हमारे पाकिस्तान में क्या होता था आपके साथ, जरा देश को बताइए। पाकिस्तान में ये बच्चों की पढ़ाई नहीं थी, लड़की तो बिल्कुल पाकिस्तान में जाती नहीं थी, बाहर नहीं निकलते। इसके लिए हम भारत में आए। बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाने देते। वहाँ तो माथे की बिंदिया लौट चाहिए आपकी। हाँ, अब बिंदी लगाओगी? यस। और क्या क्या करोगे? श्रृंगार करेंगे। जैसे आप घूम रहे हो ना, जिस हिसाब से आप चल रहे हो, आज खुले बाल करके ऐसे नहीं जा सकते हैं। जिस हिसाब से आपने पहन रखा है, उसी हिसाब से एकदम से आपको उठा जाएंगे। बिल्कुल बंद रहते थे बस वहाँ पे। हाँ, डर लगता था वहाँ? हाँ, बहुत इधर बहुत डर लगता था। अच्छा, मंदिर वगैरह भी तोड़े जाते थे? हाँ, तोड़ते जाते थे। कराची में भी मंदिर तोड़ दिया था। अच्छा, ये बताइए, आप कहाँ रहते थे पाकिस्तान में, और आपकी कौन सी पीढ़ी यहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हुई? हमारे सिंध में पीढ़ी है, सिंध हैदराबाद से रहते थे। बच्चे हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं जाते थे। कोई एक लड़के, दो लड़के पढ़ते थे, इसको कुछ नहीं मिलता था। 15 दर्जा 20 दर्जा पढ़ लेते हैं, वो गुंडागर्दी करते रहते हैं। वो काम करने जाते थे, लड़का इसके पीछे पड़ जाते, वो पीछे पड़े चाकू डाल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्यों आपको लगा कि भारत में आना चाहिए? यही आपका सब कुछ हमारे को अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा हमारे को। भूखे बैठे रहेंगे वो भी अच्छी बात है हमारे को, और कुछ नहीं, मजदूरी करके 2 किलो आटा लेके खा लेते हैं बच्चे, वो भी सही है हमारे के लायक है। मोदी ने नागरिकता दे दिया, बहुत धन्यवाद। नए लोग जुड़े हैं, जो सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो ये लोग बाहर निकल आए हैं। माता जी आइए, आप आइए। माता जी नहीं, माता जी शर्मा रही है। आप बताइए, वहाँ से आप पाकिस्तान से कब आई पाकिस्तान में? भैया बात करेंगे। 2011 से आए जी, 2011 से आए। क्या था वहाँ पर आप लोगों के साथ, क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ, वहाँ पे इंसाफ है ही नहीं हिंदुओं के लिए। इंसाफ क्यों लगा कि पाकिस्तान भी आप वहाँ रह रहे थे, आपका मुल्क क्यों नहीं लगा कभी भी कि वो आपका नहीं लगा ना हमें वो मुल्क, हमारे को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे धर्म है ही नहीं, किसी बात में है नहीं, कोई किसी बात में भी धर्म नहीं है हिंदुओं के लिए। तो कोई संस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोलिए बात करने नहीं आती, इनकी भाषा नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती। बताइए कि वहाँ पर आपके साथ ऐसा क्या हो रहा था कि आपने रातों रात सोचा कि भाई बस अब बहुत हुआ, अब हमें हिंदुस्तान जाना है, वही हमारी रक्षा होगी? हाँ, हम इसलिए सोच के आए कि एक तो वहाँ पे ये कहा जाता था कि आपका सन 1947 में जो है कि आपका हक वहाँ जा चुका है, आप वहाँ जाओ ना, आपका पाकिस्तान में है क्या, आप क्यों रह रहे हो यहाँ पे, ऐसा बोला? हाँ जी। जब ये अभी हमने यही सोचा कि आज चलो ठीक है, आज हम हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए ये कौन कहता था कि आपका हक अब हिंदुस्तान में है? मुसलमान कहते थे। जब भी तो हम यहाँ पे आए हैं, जब तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, इसीलिए छोड़ के आए हैं कि वो कह रहे हैं आपके सन 1947 में आपका हक वहाँ जा चुका है, आपका हिंदुस्तान मुल्क है, वहाँ जाओ, आपका यहाँ क्या है। बड़े सारे लोग इस देश में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मौज ले रहे हैं, मौज लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। न्याय क्या होता है, जरा समझाइए उन लोगों को कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पर आप लोगों के साथ अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक के नाते जो व्यवहार यहाँ पर दूसरे धर्मों के लोगों के साथ होता है
वो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा। इनको मेन प्रोसेसर तो ये है कि उनको सीट मिल रही है, उनको नौकरी मिल रही है, फौज में जा रहे हैं, वहाँ कोई हिंदू फौज में नहीं जा सकता, ना कोई उनको अच्छी लेवल पे कोई कैटेगरी पे कोई उनकी ड्यूटी नहीं मिलती है। अगर कोई ये अपना डॉक्टरी भी कर रहा है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, कोई सी प्रॉपर के हिसाब से कि हमें पैसे दिए जाएं। धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। हाँ, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहाँ कहते हैं कि आप पत्थर की मूर्ति क्यों पूछते हो, आप कुरान पाठ पढ़ो, ये करो, कलमा पढ़ाया जाता है, पत्थर की मूर्ति में क्या रखा हो, ये तो खाली पत्थर है, इनको क्यों पूछते हो आप। तीज त्योहार मनाए जाते हैं, आपकी दिवाली, होली घर के अंदर मनाए जाते थे, बाहर। अब आप नई सुबह हुई है, नागरिकता भी मिल गई, अब तो सब कुछ मिलेगा, तो अब त्योहारों का रंग और खास हो जाएगा। और खास हो जाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि 2011 में आए, कौन से ऐसे कारण बने थे जिनके चलते आपको 2011 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा? हमें यही है, मेन मुद्दा ये है कि हमारा वहाँ पे यहाँ पे हिंदू धर्म है, और दूसरी बात इंसानियत है, धर्म है, इसीलिए हम अपने देश में आ गए। आपको क्या ऐसा लगा वहाँ पर आखिरी मोमेंट पे कि नहीं अब यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया? वहाँ पे इसीलिए रहना मुश्किल हो गया कि आज हमें ही जो है कि गाइड करे जा रहे हैं कि बिल्कुल ही पुरानी कहानी पुरानी कहानी आप यहाँ पे रह नहीं सकते हो। जब हमें ये लगा फील हो गया, हमें ही इतनी याद शक्ति हो रही है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के उसके साथ क्या होगा, यही सोच के हम यहाँ आ गए। अच्छा, आप बताओ, आपको किस किस तरह की दिक्कतें आती थी पाकिस्तान में? भाषा नहीं आती, भाषा की यहाँ पर दिक्कत है। कुछ और लोग यहाँ जुड़ रहे थे, जरा उन लोगों से भी बात करें। ये बताइए माता जी कि आप क्या क्या चाहोगी हिंदुस्तान की हो गई हो अब तो आप? हमारे को तो पहले तो ये बात है जो हमारे को नागरिकता मिले, दूसरी बात हमारा बच्चा पढ़े और कोई बच्चे को नौकरी दिए, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी अयो सुधर जाए। हम तो बूढ़े हो गए, हम तो चले जाएंगे। माता जी, आप कह रही हो आपके बहुत सारे भाई बहन रिश्तेदार अभी बता रहे हूँ, 8 मेरे भाई हैं, 6 बहनें हैं, 2 लड़की हैं, लड़का है, पोता पोती है, देवर 8 हैं, सब वहीं रह गए। वहाँ रह गए। यहाँ दिक्कत हमारे को ये है, खुशी भी है, हमारे को गम भी है, हमारे बच्चे भी वहाँ, हमारा परिवार वहाँ बहुत है, 200 परिवार है हमारा, हम छोड़ सकते कैसे? पर लाख लाख धन्यवाद मोदी को। अब आप चाहते हो मोदी आ जाए? हाँ, बहुत सारी रात हम सो नहीं पाते हैं, सच बोलते हैं सारे। ये कौन कौन है वहाँ पर? 8 भाई हैं, 6 बहनें हैं, 2 बेटी हैं, 1 लड़का है। अपने बच्चे जब दूर से रहते एक माँ से, तो माँ का दिल तो बहुत, वो तो आपको पता होगा, जिसके बच्चे होगा उसको पता हो गया। देश में बच्चे छोड़ के इधर आ गए, वो तो हमारे को कह भी नहीं सकते हैं, वो दुश्मनों का देश है। जब बंटवारा करा तो 72 में जो बंटवारा करा, हमारे को तो उधर रह गए, उधर रहेगा तो आदगिरी तो किसी ने करी। भाई हमारे बच्चे कहाँ है? जो कांग्रेस ने करे, कोई भी करे, तो उसका कुछ ने आदग नहीं करा। जब मोदी ने हाथ करके बच्चे गोद में ले गए, क्यों चिल्लाते हैं मुसलमान? क्या है इसका? उसको देश दे दिया, 3 देश उसको बांट के दे दिया, वहाँ जाओ। हम तो तभी नहीं चिल्लाते थे, जब बच्चे इधर आए तो क्यों चिल्ला रहे हैं? हम नहीं चिल्लाने देते हैं। इनका कहना है कि क्यों इनको अगर नागरिकता मिली हुई है तो उस पर क्यों आक्रोश हो रहा है, क्यों कोई उसका विरोध कर रहा है? जो कुछ इन्होंने सहा है, जितना दर्द और पीड़ा ये भोग कर आए हैं, और अभी भी इनकी बेटियां इनसे दूर हैं, तो अभी भी खुशी है लेकिन गम भी है। तो इसको समझें और इस फैसले की सराहना करें, कोई इसका विरोध न करे। तो जश्न की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देखिए, बड़ा सा स्पीकर लग चुका है। थोड़ी ही देर बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी अपनी पूरी टीम के यहाँ सब पहुंचेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया जाएगा इन शरणार्थियों की तरफ से। और आप देख सकते हैं किस तरह की चहलकदमी यहाँ पर हो रही है इस मजनू का टीला के रिफ्यूजी कैंप पे, जिसमें सिंध हैदराबाद से आए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर रहते हैं। आप बात करेंगी माता जी? बताइए, आप कौन कहना चाहता है आप में से? बताइए। दर्द हो गया आपके दिमाग में? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या कार्यक्रम है जश्न मनाने का यहाँ, ये बताइए सबको। भाई बहुत बढ़िया हो रहा है कि भारत माता की जय, और इतनी खुशी मिल रही है हमें कि हम कह नहीं सकते। जब से पाकिस्तान से आए थे, हम यहाँ 50, 100, 150, 200 रुपये कमाते थे, वो हमारा जेरोक्स में चला जाता था। मतलब वीजा पेपर की जेरोक्स में? पुलिस भवन में जाओ, होम मिनिस्ट्री में जाओ, सच्चे वाले में जाओ,
और केजरीवाल के पास जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, भाग दौड़ में वो हमारा खर्चा हो जाता। अभी वो नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद कहते हैं। वो 100 अमित शाह को भी 100-150 रुपये हमारे जो मजदूरी कमा के आएंगे वो हमारा बच जाएगा। इसलिए हमारे को खुशी तो है यहाँ पर कि हमें नागरिकता हमें मिल गई है। यहाँ पर खुश हैं, लेकिन दीपक जी कई लोग जो है उनसे बात कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि बहुत सारे साथी पीछे छूट गए हैं। वो कहते हैं पीछे छूट गए हैं, कुछ लोग आ पाए बड़ी मुश्किल से, लेकिन बड़े परिवार पीछे छूट गए। बताइए, आपका भी परिवार का कोई पीछे छूट गया है वहाँ? हाँ है, माँ है, बहने, 9 बहने, हाँ 9 बहने, 5 भाई है और माँ है। चिंता सताती है कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, कैसे? हाँ वो बोले आना चाह रहे हैं यहाँ पे आना चाह, वीजा नहीं दे रहे हैं, ऐसे तंग हो रहे हैं, आने के लिए तड़प रहे हैं। वो बोले हमें आने चाहिए यहाँ। आँख ही क्यों नहीं आती है? हाँ चिंता होती है कि बहुत चिंता हमको होती रहती है, भाइयों की बहन चारों दिन पाकिस्तान में हमारा रोज चिंता सताती रहती है हमको। कभी कभी होती रहती है। वो आना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या चाहते हो आगे, क्या हो कि माँ को देख लो एक बार? हाँ एक बार देख ले, आ जाए सही। बहनों की याद आती है? बहन नहीं करने देते, कहाँ मोबाइल नहीं है उनके पास, बहुत तंग हो रहे हैं, कैसे बात करने पाएगी? जब आ जाएंगे तो सही है। देखिए ये आंसू हैं आज उन लोगों के लिए कि खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि मेरे अपने, मेरी माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, बेटा जो है वो पीछे छूट गया है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर आप मुझे बढ़िया सा कोई गाना सुनाइए, क्योंकि 1 मिनट बचा है मुझे। प्रोग्राम अभी हमारा ये समाप्त होने वाला है, खास तौर पर एक खास कार्यक्रम। आप एक बढ़िया सा गाना सुनाइए, बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा बढ़िया सा गाना जो आप कहोगे वो गा लेंगे। आप गाना चाहे वो गाइए आप। हम गा खुशी का दिन है, इतनी बड़ी खुशी की ये तो रो पीरी है इसके खुशी और क्यों गाई क्यों जल्दी से सुनाओ, जल्दी से। अच्छा जल्दी से बोलते हैं ना, जब जब दुनिया ने हमें रोकने के लिए कहा है तो हम रुक नहीं पाए हैं, क्योंकि मोदी ने भी नहीं रोक पाए, इसलिए हम ये गाना गाएंगे। दुनिया वालों चाहे कोई जोर लगा लो, सबके आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, मोदी ने सुना है। अच्छा तो हमने ये दुनिया से कहते हैं मोदी ने सुना है, तो क्यों हमने कहा है मोदी ने सुना है। दुनिया वालों से कहा है, दुनिया वालों बुरी नजर ना हमसे डालो, सबके आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये हम कहते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, उसके बाद तेरी तार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। कौन अपने देश को सजाएंगे, दर्शन होगा जिंदगी के, होंगे सब मगन होंगे सब मगन होंगे सब। बिल्कुल सब मगन है और जश्न हो रहा है जिंदगी का। और जश्न मनाना कोई बंद नहीं करना चाहता। और ये देखिए कल रात से जो जश्न शुरू हुआ है वो अभी बोलते ही रहेंगे। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है जश्न मनाने का, तो जश्न पुरजोर जारी है और इस जश्न को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे का वक्त आ जा रहा है कि जब मनोज तिवारी भी आएंगे। बीजेपी के झंडे अभी से आने शुरू हो गए हैं, तो राजनीतिक रंग भी होगा, लेकिन रंग में भंग किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा।